सुहेल अफरीदी और याहिया अफरीदी में बाउंस बैक करने की सलाहियत है या नहीं, क्या उनका ऐसा कुछ करने का इरादा भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सामीन काम अस्सलाम वालेकुम। बात बहुत सादा और सीधी है। सुहेल अफरीदी ने अब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर से ना सिर्फ ये कि मीटिंग कर ली है, बल्कि कोर कमांडर हाउस जाके, कोर कमांडर ऑफिस जाके मीटिंग की है। जो कि वो पहले कहा करते थे कि मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, मेरे दफ्तर में वो आएंगे, मैं उनके पास क्यों जाऊंगा। जब उनसे पूछा गया था कि गंडापुर साहब तो अपनी पूरी काबीना समेत कोर कमांडर हाउस हाजिरी लगवाया करते थे, तो क्या अब आप भी हाजिरी लगवाएंगे? तो वो लगवा आए हैं। अब वो कहेंगे दहशतगर्दी के मसले को की खातिर, अब वो कहेंगे कि अपने सूबे के अवाम की खातिर, अब वो कहेंगे कि सूबे के अवाम के मसाइल हल करने की खातिर। तो सूबे के अवाम के मसाइल हल करने की खातिर वो कोर कमांडर को क्यों मजबूर नहीं कर सके कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस आते? वो बताया करते थे कि मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, वो मेरे पास आएंगे। कौन सी ऐसी सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग थी जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं हो सकती थी, और सिर्फ कोर कमांडर ऑफिस में ही ऐसी ब्रीफिंग का वो इनकाद किया जा सकता था? कौन से ऐसे नक्शे, कौन सी ऐसी प्रेजेंटेशनें थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, आजकल तो सब सॉफ्ट फाइलें होती हैं, यूएसबी तक की ज़रूरत नहीं रही, अब तो आप इंटरनेट से सब कुछ उठा कर लेते हैं। तो बिल्कुल अगर चाहते कोर कमांडर ऑफिस वाले, तो वो सारी की सारी प्रेजेंटेशनें, वो सारे के सारे ऑफिस के लोग, वो सारे के सारे माहिरीन वो आ सकते थे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, और वहाँ प्रेजेंटेशन हो सकती थी। अब आप हो सकता है ये कह दें कि जी उसमें DGISI भी मौजूद थे जो कि कौमी सलामती के मुशीर होते हैं, चुनाचे वो क्यों आते जी चीफ मिनिस्टर ऑफिस? चीफ मिनिस्टर उनके पास चल के जाता है, ये भी कोई जवाज़ नहीं है। चीफ मिनिस्टर असूलन जो DGISI अलमारूफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनसे भी ज़्यादा बड़ा ओहदा है सरकार के कागज़ों में, चुनांचे जवाज़ ये कोई नहीं है। मोहसिन नकवी भी उस मीटिंग में मौजूद थे, गोया मोहसिन नकवी से भी मुलाकात कर ली, जिनको PTI अपने बहुत से लोगों का कातिल और अपने ऊपर होने वाले बहुत से मजालिम का ज़िम्मेदार करार देती है, और कोर कमांडर से भी, और ये DGISI जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनकी PTI से मुतल्लिक क्या ख्यालात हैं, ये भी हम सब जानते हैं। चुनांचे अब ये सब कुछ हो रहा है और सुहेल अफरीदी बिल्कुल इस सिस्टम के साथ अलाइन हो रहे हैं। वो वादी तीरा में जा रहे थे, वो वहाँ के मुतासरीन से मिल रहे थे। अब क्या कर रहे हैं वो? अब तो ऐसा वो कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। किसी यूनिवर्सिटी में जाकर थोड़ा सा खिताब कर देना, थोड़ा सा बोल लेना, ये एक बात है, और लोगों को सड़कों पर लेकर आ जाना ये बिल्कुल दूसरी बात है। अब तक सुहेल अफरीदी से जितनी भी हम सबको उम्मीदें थीं, वो एज ऑफ दिस मोमेंट तो उन पर पूरे नहीं उतरे। और जो जो उन्होंने कहा था, मैं काबीना नहीं बनाऊंगा इमरान खान से मिले बगैर, मैं फ़लाँ काम नहीं करूंगा इमरान खान से मिले बगैर, मैं इन लोगों से नहीं मिलूंगा इमरान खान से मिले बगैर, मैं शहबाज शरीफ से नहीं मिलूंगा इमरान खान से मिले बगैर, उन्होंने सब कुछ कर लिया। क्या शहबाज शरीफ, क्या कोर कमांडर, हत्ता के कोर कमांडर ऑफिस चले जाना, क्या DGISI, क्या मोहसिन नकवी, और सब कुछ। फिर मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, वो ऑपरेशन भी हो रहा है। और फिर जी लोग जब दरबदर हो गए, अपने घर छोड़कर आ गए, तो फिर अगलों ने ना सिर्फ ये कि ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया, बल्कि ये तक कह दिया कि सुहेल अफरीदी ने खुद उन लोगों को निकाला है क्योंकि वो इस्लामाबाद पर लॉन्ग मार्च करना और चढ़ाई करना चाहते थे। गोया यहाँ से तो सारे चारों शाने चित हो गए और सुहेल अफरीदी किसी भी जगह उनका मुकाबला नहीं कर सके। आगे हो सकता है कर लें, अल्लाह करे कर लें, लेकिन एज ऑफ दिस मूवमेंट कुछ नहीं कर सके। याहिया अफरीदी पर आ जाएं। याहिया अफरीदी ने जनाब सलमान सफ्दर को अमेकस कुराई बनाकर भेज दिया अडियाला जेल में, और इमरान खान की मुतल्लिक उन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट दे दी। अब इस रिपोर्ट में सरकार के TV चैनल्स पर क्या चल रहा है? इमरान खान को इतने बजे नाश्ता मिलता है, इतने बजे खाना मिलता है, उनके यहाँ मर्तबानों में सब कुछ ढका पड़ा है, उनको किचन में तमाम फैसिलिटी, उनकी पूरी फूल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है, उनको खाने को ये मिल रहा है, इतने दिन मुर्गी, इतने दिन दाल, इतने दिन चावल, इतने दिन फलां, इतने दिन स्नैक्स मिल रहे हैं, इतने दिन ये मिल रहा है, उनके पास डंबल मौजूद हैं, उनको वर्जिश के लिए रास्ता दिया जाता है, 100 किताबें मौजूद हैं, उनके कमरे में TV मौजूद है। गोया सब कुछ ये वाला आपको सरकार के TV चैनल्स पर, यानी कि तमाम प्राइवेट TV चैनल्स आज सरकार के TV चैनल्स हैं, इन सब पर अब आपको यही सब कुछ चलता हुआ नजर आएगा। और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है कि इमरान खान की बसारत 85% एक आंख की चली गई है। कल को इमरान खान की सेहत को कोई और नुकसान भी हो जाएगा, इसका कोई जिम्मेदार नहीं। आपको क्या लगता है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा पीस वोट बना दिया है और उन्होंने जंग बंदी करवा दी है, और उसके बावजूद लोग मरे जा रहे हैं और वो इसराइल को नहीं पूछ रहे, और वो मगरबी किनारे पर अब इसराइल ने मज़ीद बस्तियां बनाने और वहाँ से रहे खए फ़लस्तीनियों को निकालने का ऐलान किया, और वो ये सुबह दोपहर शाम कर रहा है।
वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकाल रहा है, उनके घर बुलडोज़ कर रहा है और वहाँ नई बस्तियाँ तामीर करनी शुरू कर चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप चुप करके बैठे हुए हैं। और जो हज़ारों नहीं लाखों, जी हाँ लाखों की तादाद में जो फ़लस्तीनी इन 2 सालों के दरमियान मारे गए हैं और अब तक सुबह दोपहर शाम मारे गए हैं, इनमें से किसी के मुतल्लिक क्या उसने नेतन्याहू को अकाउंटेबल ठहराया? बिल्कुल नहीं ठहराया। तो क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब, ये जो इमरान खान की एक आंख की बिनाई 85% चली गई है, इस पर किसी को अकाउंटेबल ठहराएंगे? नहीं ठहराएंगे। क्या किसी का एहतसाब होगा? नहीं होगा। क्या ये अडियाला जेल मरीम नवाज़ के अंडर आती है, तो क्या मरीम नवाज़ से पूछगछ होगी? नहीं होगी। और क्या मोहसिन नकवी वफाक के कैदी हैं, तो वफाकी वज़ीर दाखिला को पाबंद सलासल किया जाएगा कि उसकी ज़ेरे हिरासत एक शख्स अंधा हुआ तो क्यों हुआ, चले छोड़े। क्या आईजी जेल खाना जात मुअत्तल होगा? नहीं होगा। क्या शहबाज शरीफ से बासपुरस होगी कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो जेल में कैद है और वो 3 महीने तक चीखता चलाता रहा कि मैं अंधा हो रहा हूँ और मेरी आंख के लिए डॉक्टर को दिखा दो, तो उसे डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। और ये वही वज़ीर आज़म है जिसके भाई को जाली प्लेटलेट्स की रिपोर्टें बनाकर बैरून मुल्क भेज दिया गया था पैरोल पर रिहा करके, और इमरान खान को पिम्स अस्पताल तक रसाई न दी गई। उसके बावजूद क्या किसी को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या किसी का एहतसाब होगा? क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कोई किरदार अदा करेंगे? नहीं करेंगे। उन्होंने अब भी सरकार को क्या ऑर्डर दिया है? इमरान खान की बेटों से फ़ोन पर बात करवा दो, फ़ौरन बात करवा दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया, बेटों से फ़ोन पर बात हो गई। उसके बाद ऑर्डर दिया जाएगा कि जनाब आँख के डॉक्टर से दिखा दो, किसी डॉक्टर को दिखा देंगे, और इमरान खान के ज़ाती डॉक्टरों को शायद अब भी नहीं दिखाया जाएगा। और जिन लोगों की वजह से इमरान खान की बसारत को ये नुकसान पहुँचा है, उनको भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। चुनांचे अदालतों से भी कुछ नहीं हो रहा और बदकिस्मती से सोहेल अफरीदी से भी कुछ नहीं हो रहा। कल को कुछ हो जाए पता नहीं। सोहेल अफरीदी से तो अभी भी कोई 10% तवक्कुआत मौजूद है, लेकिन अदालतों से तो 0% भी कहना शायद तौहीन होगी आइन की, कानून की, इंसाफ की। -100% कहना चाहिए। किसी भी किस्म के किसी इंसाफ की, किसी रेमेडी की कोई हमें सोच विचारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, सोहेल अफरीदी में कोई रमज़ान के बाद, कोई 4-6 महीने बाद कोई थोड़ी सी रमक जागे और वो कोई थोड़ा सा एहतजाज कर लें तो शायद कर लें, वरना अब तक तो मुकम्मल मामला फ्लॉप ही चल रहा है।